हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन जितना भी था वो सारा का क्वेश्चन कवर किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले गुना करना है। ठीक, तो गुना कैसे किया जाता है देखिए हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है 3p और 2q। ठीक, और क्वेश्चन नंबर बी जो है वो बोल रहा है 7a² और -3a। तो हम लोग गुना करने का देखिए तरीका बता रहे हैं। जब भी कोई भी चीज़ गुना करने बोले या जोड़ने बोले तो उस चीज़ को वो जो क्वेश्चन है उसको आप क्या कीजिएगा, उसको ब्रैकेट में रखिएगा 3p। ठीक, गुना करने बोला है और की जगह पे गुना डालेंगे यहाँ पे 2q। अब नंबर को गुना करते हैं। ठीक, 3 का टेबल 3 2 जा 6, दैट मीन्स 6 लिखें। p है अकेले तो p और q। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है 7a² और -3a। तो 7a² ब्रैकेट क्लोज और दैट मीन्स गुना, फिर यहाँ पे -3a। अगर हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर दो नंबर वाला मतलब द्विघात बहुपद आ जाता है या त्रिघात बहुपद आ जाता है तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, गुना करने में, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट का अंदर रखते हैं। अगर आप ब्रैकेट का अंदर रखिएगा तो ये कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहता है। देखिए अब हम लोग इंटू करेंगे, 7 3 जा 21 प्लस माइनस a² a, यहाँ पे a 2 है और a यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो a टोटल कितना हो जाएगा a3 को बोलते हैं a³। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर सी और डी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है 5mn और 2mn को इंटू करना है। तो 5mn ब्रैकेट क्लोज इंटू 2mn, 5 2 जा 10, m 2 है, देखिए m यहाँ 1 है, m यहाँ 1 है, तो m का पावर 2 और n का पावर 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। फिर आगे क्वेश्चन नंबर डी देखिए, m² ब्रैकेट क्लोज इंटू m प्लस n। देखिए अभी यहाँ पे द्विघात बहुपद आ गया ना, देखिए 2 गो है तो 2 गो अगर है ना, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट क्लोज करने से हम लोग को कहीं पे भी गलती होने का चांस नहीं रहता है। देखिए अब इसको कैसे इंटू करेंगे, m², एक बार m को इसके साथ गुना करेंगे, दैट मीन्स m² इंटू m, फिर प्लस साइन है प्लस, फिर m² इंटू, एक बार m² को इसके साथ m के साथ इंटू किए और एक बार m² को हम लोग n के साथ इंटू करें, तो m² इंटू n। अब देखिए क्या हो जाएगा, m² और m मिलके m³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m² n। ये हो गया हम लोग का आंसर। आगे वाला क्वेश्चन नंबर ई लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर ई लिख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर एफ भी लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर ई और एफ सॉल्व करेंगे। -y इंटू x² प्लस y², एक बार सेम वैसा ही एक बार x² के साथ इंटू करेंगे, -y इंटू x²। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स माइनस लिखे, y इंटू y²। अब देखिए गुना कीजिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल में कौन आता है पहले, जैसे कि a b, अगर a b रहता है तो a के बाद b आता है, तो वैसा ही यहाँ पे देखिए पहले कौन आता है x आता है, उसके बाद y आता है, तो हम लोग पहले x को लिखेंगे x² y। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे y 1 है, कुछ 1 है और यहाँ पे y 2, तो y 3। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर एफ बोल रहा है l² और l² माइनस m² को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन l² ब्रैकेट क्लोज इंटू l² माइनस m²। अब देखिए वैसा ही सेम इंटू करेंगे, l² इंटू l², यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा l² इंटू m²। अब इसका आंसर कितना है देखिए, यहाँ पे l 2 है, l 2 है, ठीक है, तो l का स्क्वायर और l का स्क्वायर कितना हो जाएगा, l का पावर 4 माइनस l² m²। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है, आयतों का क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
जो सारणी दिया हुआ है, देखिए सारणी किस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे क्रम संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आप सारा क्वेश्चन जो है वो आप खुद बना लीजिएगा, और अगर जो क्वेश्चन नहीं बना वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 5 लिख चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो पहले देखिए कैसे निकालना है। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम लोग का लंबाई जो है वो दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक, इंटू है, इंटू लिखें, चौड़ाई कितना है 2y। हर हमेशा ब्रैकेट क्लोज ही कीजिएगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत भी ना हो और साथ ही साथ आपका कभी भी गलती भी ना हो। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, 2y को एक बार x के साथ इंटू करेंगे और एक बार 2y को y के साथ। ठीक, तो एक बार x इंटू 2y लिखें, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर एक बार लिखेंगे y इंटू 2y। अब देखिए चलिए इंटू कीजिए। पहले हम लोग जानते हैं कि x आता है, ठीक, और x से भी पहले जो आता है वो आता है नंबर आता है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 1 इंटू 2 2 एक्स वाई, फिर प्लस 2 वाई स्क्वायर। देखिए दोनों में 2 2 है, ठीक है, और y भी मेरा दोनों में है, तो हम इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो कॉमन अगर निकालेंगे तो फिर मेरा वही, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर इतने में हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गुणनफल करना है। ठीक है, गुणनफल ज्ञात करना है, जिसमें से हम लोग को a नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस 2 और a माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए a प्लस 2 लिखें और मतलब गुना करना है, दैट मीन्स यहाँ पे इंटू लिखें, फिर a माइनस 2। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, एक बार a लिखेंगे, उसके बाद पूरा पीछे वाला को लिखेंगे a, फिर a माइनस 2, फिर प्लस 2 है तो प्लस 2, फिर ये पूरा पीछे को लिखेंगे a माइनस 2। ठीक, अब देखिए a इंटू ए, देखिए एक बार इसको इंटू करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, फिर एक बार a और 2 को इंटू करेंगे a इंटू 2 माइनस 2a, फिर देखिए प्लस 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 2 इंटू ए 2a, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 2 2 जा 4, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ये सेम है, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2 है, एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है। जब ऐसा रहता है तो दोनों को काट भी सकते हैं, या माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो सेम हम लोग का 0 आ जाता है। ठीक है, और आगे जो है इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। ठीक, यही क्वेश्चन को और एक तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है तो देखिए एक फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी, ये हम लोग का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसी फार्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट बनाएंगे, जैसे कि a प्लस 2 और एक है a माइनस 2, यही है। ठीक, तो देखिए जब सेम सेम रहता है, आगे भी सेम पीछे भी सेम, और एक देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तब हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स आगे वाला का एक बार स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस से माइनस लिखेंगे, फिर एक बार पीछे वाला दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर कैसा आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। देखिए सेम आंसर आया। आगे वाला क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। देखिए आगे क्वेश्चन बी हम लिख चुके हैं, l माइनस एम और 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर को अब इंटू करना है। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे, l माइनस एम इंटू 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, एक बार l को हम सारा के साथ इंटू करेंगे, l लिखेंगे इंटू पूरा बैक साइड वाला लिखेंगे 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस m, फिर पूरा पीछे वाला को लिखेंगे। ठीक, 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। अब एक बार l को इसके साथ इंटू, फिर एक बार पीछे वाला के साथ, तो l इंटू 2l स्क्वायर माइनस है माइनस l इंटू 3m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m इंटू 2l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m इंटू 3m स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, L इंटू एल स्क्वायर 2L क्यूब, माइनस है, माइनस लिखे 3L m स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2L स्क्वायर m, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या आता है L के बाद m आता है, तो पहले L लिख दिए, L का स्क्वायर था तो L स्क्वायर लिखे, फिर m, फिर प्लस है प्लस 3m 2 और एक यहाँ m 3, ठीक। और देखिए कोई कुछ भी मैच कर रहा है, एक जैसा कुछ भी पीछे वाला जो चर है वो मैच कर रहा है, नहीं। अगर चर मैच नहीं करेगा तो इसको हम लोग प्लस माइनस कुछ किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। सब अलग अलग है तो सब अलग अलग है, तो इसका आंसर इतने में हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा और उसका भी हम जल्द ही वीडियो बना देंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर थोड़ा बहुत शोर गुल आता है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और अपना पढ़ाई में अच्छा फोकस कीजिए। थैंक यू।